हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम मुरा। आज हम दोस्तों बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के बारे में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र से दोस्तों अक्सर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इसीलिए हम लोग बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो आपके क्वेश्चन पूछता है तो वो अक्सर इस तरह पूछता है कि ख़ास तौर पर संयुक्त राष्ट्र की जो अन्य संस्थाएँ हैं या संयुक्त राष्ट्र की जो जुड़ी हुई जो संस्थाएँ हैं उनके मुख्यालय के बारे में, कि जैसे मान लीजिए विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इन सभी चीज़ों से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। और आप यदि अपना सिलेबस उठा के देखेंगे, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी दोस्तों ये टॉपिक अक्सर आपके टॉपिक जोड़ा जाता है। इन चीज़ों के बारे में आज हम पूरा एक ही वीडियो में पूरा सब कुछ कवर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो पहले शुरुआत में 51 देश जुड़े थे, जिसमें अपना भारत भी जुड़ा था। मतलब अपना भारत भी उस लिस्ट में 51 के लिस्ट में अपना भारत भी था। तो दोस्तों आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जैसे पूछता है क्वेश्चन कि जब आज वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने देश ऐड हैं, तो आपको बताना है 193 देश संयुक्त राष्ट्र में जुड़े हुए हैं। 193 देश। यदि पूछे दोस्तों आपसे कि 193वां देश कौन सा है, तो आपको बताना है कि दक्षिणी सूडान जो कि 193वां देश है, जो कि 193वां देश जो कि जुड़ा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ में। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी यदि आपसे ये पूछे कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय तब आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में, जो कि अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। दोस्तों अगर यदि पूछे संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे वो कौन थे, वो थे दोस्तों त्रिगवेली जी, जो कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। और उन्होंने 1992 में अपना त्यागपत्र दे दिया था, और ये पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। दोस्तों यदि पूछे आपसे वर्तमान में जो प्रेजेंट चल रहे हैं, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं, तो आप बताएंगे एंटोनियो गुटेरेस। और इन्होंने 2017 में कार्यभार संभाला था। और आज ये, क्योंकि हर 5 साल बाद नए महासचिव की नियुक्ति की जाती है, तो लेकिन इनका जो कार्यकाल चल रहा है वो सेकेंड चल रहा है। मतलब दूसरी बार ये फिर से नियुक्त किए गए हैं बैठे गुटेरेस जी, जो कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर बैठे हुए हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बढ़ते ये हैं कि जैसे आपके क्वेश्चन बन जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा क्या है, या इस तरह इसको जैसे पूछ लिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किन किन भाषाओं का उल्लेख किया गया है, या कौन कौन सी भाषा ऐड हैं संयुक्त राष्ट्र में। तो दोस्तों यदि अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये 6 भाषाएं तो उसमें जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो होता है कि इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र की सरकारी भाषा कौन कौन सी है। जो संयुक्त राष्ट्र का जो कार्य होता है वो सरकारी भाषा उसकी कौन कौन सी है, तो संयुक्त राष्ट्र की आप लिखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की सरकारी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। 2 संयुक्त राष्ट्र की सरकारी भाषाएं हैं। अब पूछे यदि आपके कि अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, अन्य भाषा, तो आपको बताना है कि नंबर 1 चीनी भाषा है, नंबर 2 रसियन,
रसियन, नंबर 3 अरबी और नंबर 4 स्पेनिश स्पेनिश। आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि पहला है चीनी भाषा, दूसरा है रसियन, तीसरा है अरबी, चौथा है स्पेनिश। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाओं को ऐड किया गया है, जिसमें से जो सरकारी भाषाएं हैं वो 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, और जो अन्य भाषाएं 4 अन्य भाषाओं को जो जोड़ा गया है वो है पहला चीनी, रसियन और अरबी, और चौथा कौन सा है, स्पेनिश। ये 4 भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ में जोड़ा गया है। इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ये पूछे कि संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के बारे में, क्योंकि जो ये मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में उल्लेख कर रहा हूँ। और दोस्तों अब यदि आप ये सोच रहे हैं कि इसमें लिख कहाँ नहीं दिए, तो दोस्तों जगह का हमारे पास थोड़ा अभाव रहता है, इसलिए कुछ चीज़ों को हम लिख नहीं पाते हैं, और जिन चीज़ों के बारे में मेनली बताना रहता है उन चीज़ों के बारे में आपको लिखते हैं मेन, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमको बताना है उसको थोड़ा सा जगह छोड़ के वहाँ पे बताने का प्रयास करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कभी कभार ये पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के बारे में कि किस कलर का है, उसके प्रतीक क्या हैं, 3 चीज़ों के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है तो उसमें दोस्तों उसका कलर है कौन सा है, नीला कलर है, और उसके जो प्रतीक का कलर है वो है सफ़ेद और नीला 2 कलर संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में यूज किए गए हैं। अब दोस्तों इस प्रतीक के बारे में अगर यदि पूछे तो उसमें जो प्रतीक में ऐसे करके वक्राकार रूप में जैतून के 2 पेड़ हैं, जैतून वृक्ष वक्राकार रूप में और बीच में है विश्व का मानचित्र, विश्व का मानचित्र। इस चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हमने नोट डाउन नहीं किया है। ये भी इन सभी चीज़ों से दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ तक बात हो गई कि हमने क्या क्या बात कर ली कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। इनका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। पहले कौन से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे, त्रिगवेली थे। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। और इनकी कितनी भाषाओं को ऐड किया गया है, 6 भाषाएं हैं, जिनमें सरकारी कौन सी भाषा है, सरकारी 2 भाषा हैं। कौन सी, अंग्रेजी और फ्रेंच। और जो 4 भाषाएं कौन सी हैं, चीनी है, रसियन है, अरबी है और स्पेनिश है। और दोस्तों यदि पूछे इसके ध्वज के बारे में, तो ध्वज के बारे में बताना है कि नीला रंग का कलर है ये और सफ़ेद रंग का प्रतीक है। प्रतीक में क्या है, जैतून के वृक्ष है वक्राकार में और विश्व का मानचित्र। यदि आप गूगल पर देखेंगे तो आपको दिखेगा संयुक्त राष्ट्र के ध्वज आपको दिख जाएगा, तो उसमें आप देख लेंगे कि 2 जैतून के वृक्ष ऐसे वक्राकार रूप में हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसके अंगों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र को दोस्तों 6 भागों में विभाजित किया गया है, कि मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं जिससे संयुक्त राष्ट्र का सारा कार्यभार चलता है। पहला कौन सा है, पहला है दोस्तों महासभा। यह आपको दिख रहा होगा, महासभा। दोस्तों महासभा की बात की जाए तो इसे कहते हैं दुनिया का विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं, महासभा को। संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व का लघु संसद कहते हैं। इन चीज़ों से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, क्योंकि
ये पूछ लेता है कि विश्व का लघु संसद को किसे कहते हैं, तो आप अगर पता रहेगा तो आप फटाक से बता देंगे कि विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व का लघु संसद के रूप में हम लोग जानते हैं। अब दूसरा आता है दोस्तों, दूसरा आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में ये होता है दोस्तों कि इसमें इसे जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र का, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, क्योंकि ये जो रेड से मैंने लिखे हैं इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर पूछ लेता है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है। तो आप फटाक से बता दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा इसी में और हम लोग जान लेते हैं। अब दोस्तों जो सुरक्षा परिषद है इसमें 5 अस्थाई सदस्य हैं, 10 अस्थाई सदस्य हैं। टोटल कितने हैं? 15 सदस्य। अब 5 अस्थाई सदस्यों के बारे में यदि आपसे पूछ लिया क्वेश्चन, तो आपको बताना है कि अस्थाई सदस्य पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अस्थाई सदस्य हैं पहले अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है रूस और चीन। ये 5 सदस्य हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य हैं। और दोस्तों जो अस्थाई सदस्य होते हैं उन्हें हर 2 साल बाद, मतलब कि हर 2 साल का उनका कार्यकाल होता है और 2/3 के भाग में वो नियुक्त होते रहते हैं और हर 2 साल बाद उनका कार्यकाल खत्म होता रहता है और रिन्यू होते रहते हैं। और दोस्तों जो ये अस्थाई सदस्य होते हैं इन्हें मिली होती है वीटो पावर। वीटो पावर मतलब समझते हैं, मतलब सारी जो शक्ति है ये इन्हीं 5 में निहित है। बहुत बड़ा पावर रखते हैं, मतलब कि अगर कोई भी वहाँ कोई भी बिल पास हो रहा है, अगर इसमें से कोई भी एक जाके मुंह फुला के बैठा है कि किनारे ऐसा है हम कुछ होने नहीं देंगे, देखते हैं कैसे करते हैं, मुंह फुला के बैठा है तो जाके ठोक देगा, इसे वीटो पावर, जाओ खेल ख़त्म। ये चीज़ें हैं इन 5 के पास। दोस्तों पहली बार इसमें सर्वाधिक, यदि वे पूछे कि सर्वाधिक वीटो पावर का उपयोग किसने किया है, तो सर्वाधिक ये आज वर्तमान में जो रूस है, तो 1991 से पहले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो उससे पहले ये सोवियत संघ था। सोवियत संघ का हिस्सा रूस था। तो इससे पहले बोला जाता था रूस को सोवियत संघ, जो कि 1991 में रूस का विघटन हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा रूस ने इसका उपयोग किया है, सोवियत संघ ने वीटो पावर का उपयोग किया है। और उसके बाद अगर पूछे कि अमेरिका ने पहली बार वीटो पावर का कब उपयोग किया, तो अमेरिका ने 1971 में पहली बार वीटो पावर का इसने उपयोग किया। अब ऐसे अपना पड़ोसी देश है चीन। अब चीन के बारे में यदि अगर पूछ ले आपसे, तो चीन ने पहली बार वीटो पावर का उपयोग किया है 1972 में, जब बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र में लिस्टेड हो रहा था। तो उसी वक्त चीन ने अड़ंगा लगा के उसे प्रॉब्लम कर दी, मतलब प्रवेश होने से रोकने के लिए इसने वीटो पावर का उपयोग 1972 में पहली बार चीन ने किया। ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में। दोस्तों ये तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। दोस्तों वर्तमान में इसके 54 सदस्य हैं। 54 सदस्य हैं जो कि हर 3 साल के लिए आते हैं। 54 सदस्य हैं, हर 3 साल के लिए इसमें नियुक्त किए जाते हैं और हर साल इससे 1/3 सदस्य इसे, मतलब कि अब ये कहिए कि 1/3 सदस्य जो होते हैं उन्हें रिटायर कर दिया जाता है और उससे मतलब कि उन्हें रिटायर हो जाते हैं। अब कहने का मतलब यह है, कुछ शब्द होते हैं जो उस टाइप के वो निकल नहीं पा रहे हैं, उन्हें रिटायर कर दिया जाता है और उन्हें फिर नए सदस्यों की नियुक्ति होती है हर 3 साल बाद, हर 3 वर्ष बाद
नए सदस्य इनका कार्यकाल किसी एक सदस्य का होता है और हर साल 1/3 भाग में वो रिटायर होते रहते हैं। और वर्तमान में कितने हैं? 54 सदस्य, जो कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य हैं। और दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में, जो यूनेस्को वगैरह संस्था है भारत की, संयुक्त राष्ट्र की, वो इन्हीं के अंडर में ही काम करती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यूनेस्को जो संस्था है वो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अंडर में ही कार्य करती है। अब दोस्तों आते हैं प्रन्यास या न्यास परिषद। इसको कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। दोस्तों ट्रस्टीशिप काउंसिल उसे कहते हैं, जैसे इसको थोड़ा मिटा देना दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई देश है, इसमें उल्लेख ये किया गया है कि मान लीजिए कोई देश है जो अविकसित है, बहुत पिछड़ा है, आदिम एकदम, मतलब कि वहाँ देश की स्थितियाँ एकदम इतनी ज़्यादा खराब हैं कि उस देश के लोग अपने देश का शासन का संचालन भी नहीं कर सकते, इतनी स्थितियाँ वहाँ खराब हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ये चीज़ें भी प्रोवाइड करता है कि जो विकसित देश हैं वो अविकसित देशों की मदद करेंगे और उनका भरण पोषण करेंगे और उनका फ़ायदा नहीं उठाएंगे कि अब तुमको चीज़ जिम्मेदारी दी गई है तो आप उनका शोषण करिए। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखा गया है प्रन्यास परिषद में। इन सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और जो विकसित देश हैं उन्हें अविकसित देश की जिम्मेदारी दी जाती है कि आप उनके शासन का संचालन तब तक करिए जब तक वो खुद से उस योग्य नहीं हो जाते कि अपने देश की कमान अपने हाथों में ले सकें। ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका आपको भी अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है द हेग में है और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब थोड़ा बढ़ते हैं और आगे। अगला है दोस्तों सचिवालय। दोस्तों सचिवालय वही है जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की सारा कार्यभार होता है। जैसे अपने यहाँ सचिवालय होती हैं हर विभाग की, तो वैसे ही संसद जैसे सचिवालय होती हैं, तो वैसे दोस्तों यहाँ की भी संयुक्त राष्ट्र की भी सचिवालय है। तो दोस्तों ये चीज़ें हमने जान ली कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में जो भी इनसे क्वेश्चन बनते थे उन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय कहाँ है। आपको हमने बताया कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? 6 भाषाओं को। अंग्रेजी और फ्रेंच सरकारी भाषाएँ हैं, चीनी, रशियन और अरबी, स्पेनिश, ये चारों भाषाएँ अन्य भाषाएँ हैं। और हमने ये भी बात किया कि संयुक्त राष्ट्र के जो ध्वज है उसमें नीला और सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है, जिसमें से जो उसके प्रतीकों के बारे में दर्शाता है। और जैतून के जो 2 पेड़ हैं जो उसे प्रतीक हैं वक्राकार रूप में, और बीच में दुनिया का विश्व का मानचित्र उसमें लगा है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात डिस्कस कर ली कि 5 अस्थायी सदस्य हैं, कौन कौन से हैं? अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये अस्थायी सदस्य हैं। इनको वीटो पावर प्राप्त है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जान लिया और समझ भी लिया। अब दोस्तों थोड़ा अब अपने जो मुख्यालय के बारे में बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो अन्य संस्थाएं हैं, जो संयुक्त राष्ट्र इन सभी से ये जो संस्थाएं हैं, इन सभी से ये सब संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिसका संचालन संयुक्त राष्ट्र करता है। तो अब इन सभी के जो हम लोग के क्वेश्चन इनमें से जो पूछता है, इनमें से खास तौर पर ये क्वेश्चन पूछता है कि इन सभी के मुख्यालय के बारे में खास तौर पर पूछता है कि जैसे विश्व पर्यटन संगठन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इन सभी चीज़ों के बारे में पूछता है। तो आइए पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत से शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो है नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? केन्या। केन्या का शहर है नैरोबी
और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। और दोस्तों यदि आपको UNEP करके इसका फुल फॉर्म पूछे तो आप बता दीजिएगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो कि UNEP का फुल फॉर्म है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। स्थापना 1972 में हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। वो है जेनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको जो इंग्लिश का फुल फॉर्म है दोस्तों, हमने इसको इसलिए आपको फुल फॉर्म लिख दिया क्योंकि कभी कभार आपके जो एग्ज़ाम में जैसे यूनिसेफ हो गया और एक और था दोस्तों, मतलब इनमें से किसी में से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि तरीके बदलते हैं दोस्तों, आंसर वही रहते हैं। इसलिए मैंने जो तरीका हो सकता था, एक दो तरीके, जो उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको रखने की कोशिश की है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का जो इंग्लिश वर्जन है तो उसका आप देखिए ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो कि किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है सार्वभौमिक डाक संघ। सार्वभौमिक डाक संघ जिसका वर्तमान में जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में। ये भी जेनेवा भी दोस्तों स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा, जिसे कहते हैं, जेनेवा को कहते हैं संस्थाओं का घर। ये संस्थाओं का घर है। यहाँ आप आगे देखेंगे, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी संस्थाएं हैं जेनेवा में। ये स्विट्जरलैंड का शहर है। ये भी बर्न भी स्विट्जरलैंड का शहर है। और दोस्तों सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना हुई थी 1874 में। 1874 में सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना हुई थी। इसे इंग्लिश में कहते हैं PUPU। ये मतलब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU सार्वभौमिक डाक संघ, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बर्न में। स्थापना कब हुई थी? 1874 में। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दोस्तों इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको इंग्लिश में कहते हैं ILO, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये ORG है दोस्तों, तो इसको हम ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। कब हुआ था? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इसका कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। कनाडा में शहर है मॉन्ट्रियल। और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। 1944 में। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? फुल फॉर्म यदि पूछिए आपसे ICAO का तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये ICAO का अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो है रोम। रोम कहाँ है? इटली में। रोम इटली में। और ये स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको कहते क्या है? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों, मतलब कि जो ये फुल फॉर्म है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको भी लिखा है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या कहते हैं, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन को। मुख्यालय कहाँ है, रोम में। रोम कहाँ है, इटली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC किसकी राजधानी है, अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 को। 1944 को। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि भारत ने या पाकिस्तान ने IMF से इतने पैसे लिए हैं, तो वो चीज़ें IMF ही है देता है, IMF ही उन्हें पैसा देता है। इसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का फुल फॉर्म है, जो कि क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व बैंक। विश्व बैंक जिसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं, उसका भी जो मुख्यालय है वो भी वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कहाँ, अमेरिका की राजधानी है। और इसका भी जो स्थापना हुई थी वो भी 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है यूनेस्को। इसका दोस्तों आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। फुल फॉर्म कई बार पूछा है दोस्तों, कई बार। और इसके बारे में तो अक्सर पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये अक्सर आपसे इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है ये फ्रांस के शहर पेरिस में है। फ्रांस के शहर पेरिस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, यूनेस्को की। इसका जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ें आप जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में से एक हैं। तो दोस्तों अगला बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, लंदन। कब हुआ था, 1948 में। 1948 में अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में कहते हैं IMTO। मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसको इंग्लिश में कहते हैं। अगला दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके बारे में तो इंग्लिश में क्या ही बताना, क्योंकि कोविड के टाइम में तो WHO जहाँ भी देखो WHO, ये चीज़ तो आपको पता ही हो गई होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का फुल फॉर्म WHO का। अब इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। जेनेवा। इसकी भी स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में इसकी भी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसकी इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में। आपको मैंने बताया ना कि जिनेवा में इतने सारे मुख्यालय हैं दुनिया, ये बड़े बड़े संस्थाओं के, क्या ही बताया जाए। आप भी देखेंगे कि बहुत सारे मुख्यालय जिनेवा की, जो कि स्विट्जरलैंड में बहुत ज़्यादा, उसे मुख्यालयों का देश भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा मुख्यालय हैं जिनेवा में, और मतलब स्विट्जरलैंड में बहुत ज़्यादा हैं। ये स्थापना कब हुई थी, 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है। इसको WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसको कहते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय है वियना में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में। वियना कहाँ है? वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है कौन? वियना। कहाँ हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1957 में इसकी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी। इसका कहते हैं इंग्लिश में IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये कैसे कहते हैं? IAEA। इसे किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय भी वियना में है। यदि आपके पूछे परमाणु ऊर्जा के बारे में, परमाणु कहाँ होगा? जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? वियना में। तो दोनों वियना में। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। वियना जो कि इसका जो स्थापना हुई थी वो था 1966 में। अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना 1966 में हुई थी। और इसको दोस्तों बोलते हैं UNIDO। इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैंने शॉर्ट में ORG लिखा है क्योंकि जगह का अभाव है, इसीलिए मैंने ORG लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका भी देख लीजिए, इसका भी जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। इसका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का भी मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी। इसको इंग्लिश में कहते हैं WIPO। इसका मतलब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मतलब WIPO का फुल फॉर्म है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। स्थापना कब हुई थी? 1967 में। ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपकी यहाँ तक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो है रोम में है। रोम मैंने आपको पहले बताया इटली में है। इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम। ये स्थापना कब हुई थी? 1976 में। 1976 में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना हुई थी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? IFAD मतलब इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD का फुल फॉर्म है। यहाँ तक बात हो गई। आइए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों रासायनिक हथियार निषेध संगठन। रासायनिक हथियार निषेध संगठन मतलब द हेग में है। जो द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में द हेग शहर है जिसका नाम है, शहर का नाम द हेग है। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में रासायनिक हथियार निषेध संगठन की स्थापना हुई थी। इसको कहते हैं OPCW। OPCW का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फिर यही बनता नहीं है, प्रोहिबिटेशन ऑफ केमिकल वेपन्स। WPCW का फुल फॉर्म है ये। क्या कहते हैं? रासायनिक हथियार निषेध संगठन। इसके मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग। अब इसका भी देख लीजिए, इसका भी कहाँ है?
जिनेवा में। इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। और ये स्थापना कब हुई थी? 1949 में। इसको क्या कहते हैं? UNHRC, UNHRC, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर बनता है, कुछ शब्द नहीं है, कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, मतलब कुछ चीज़ें बनती नहीं मुँह से मेरे। तो हाई यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो दोस्तों कुछ वर्ड मेरे मुंह से कुछ सही से नहीं निकल पाते हैं, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर्स फॉर रिफ्यूजी, मैंने इसलिए पूरा उस चीज़ को लिख दिया है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। स्थापना कब हुई थी? 1949 में। ये है UNHRC के नाम से इसका जाना जाता है, जिसे इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, मतलब अब बन नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है यूनिसेफ। यूनिसेफ का दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया है, यूनिसेफ हो गया कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका कहाँ है? अमेरिका का देश है। अमेरिका का देश न्यूयॉर्क, ओह सॉरी मैंने अमेरिका का देश बोल दिया। अमेरिका का शहर है, अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, जो कि वाशिंगटन DC भी अमेरिका की राजधानी थी। अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क। और दोस्तों यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनिसेफ UNICEF मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, मतलब यूनिसेफ। ये भी आप इम्पॉर्टेंट कर लीजिए कि भी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका यही पूछ लेता है कि फुल फॉर्म ही बताइए, तो आप बता दीजिएगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये अक्सर आप देखते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हाईलाइटेड है, क्योंकि अक्सर ये बहुत आप देखते होंगे बड़े बड़े एक्टर या एक्ट्रेस इसमें अक्सर भाग लेते हैं, इनके कार्यक्रमों में आप देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, इसका भी देख लीजिए, इसका भी कहाँ है? जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का भी जो मुख्यालय है जिनेवा में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। इन चीज़ों को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये फुल फॉर्म अक्सर पूछ लेते हैं। तरीका मैंने बताया नहीं शुरुआत में कि तरीके बदल जाते हैं, लेकिन आंसर एक ही रहता है। आइए देखते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपको मैंने बताया कि एक 5वां अंग है, संयुक्त राष्ट्र का 5वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें द हेग में, इसका द हेग नीदरलैंड में है और इसका मुख्यालय द हेग में है। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला है दोस्तों व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, इसका भी जो मुख्यालय है वो है वियना में। दोस्तों इसका जो वियना की एक ट्रिक बन जाती है, अगर यदि आप गौर से देखेंगे तो इसमें जितना भी है मतलब कि न्यूक्लियर से ही रिलेटेड ज़्यादा है। आप देखेंगे रासायन, ये कहाँ गया, वियना यहीं कहीं था। एक और ये है, देखिए परमाणु ऊर्जा, जो कि लगभग उसी से रिलेटेड उसी टाइप का है। परमाणु ऊर्जा, परमाणु परीक्षण, मतलब ऊर्जा का
जो ऊर्जा रखता भी वही है और उसका परीक्षण भी वही करता है। उसका मतलब ऊर्जा का संरक्षण भी करता है और उसका परीक्षण दोनों वियना करता है। अब देख लीजिए औद्योगिक विकास जो है, क्योंकि जब औद्योगिक विकास होगा तो परमाणु की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर परमाणु भाई परीक्षण भी तो करेगा, तो उस पर जब परीक्षण होगा तो उस पर प्रतिबंध भी लगाएगा कौन? वियना। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं दोस्तों। इसका क्या कहते हैं? CTBT। CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, मतलब संधि इसको कहते हैं। ट्रीटी मतलब संधि, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। इसका मैंने आपको बताया, आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आप इसको याद रख सकते हैं इन सभी चीज़ों को। आप जैसे जिनेवा की चीज़ें हैं, जिनेवा जिस संस्था का मुख्यालय है उसकी भी आप एक ट्रिक बना लीजिए, आप उसी हिसाब से आप याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये अगला है विश्व पर्यटन संगठन। विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है ये मैड्रिड स्पेन में है। ये स्पेन का शहर मैड्रिड है, उसमें क्या है? विश्व पर्यटन संगठन जो पर्यावरण मेरे मुंह से निकल जा रहा है इसको देखने के बाद। चलिए दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में है। तो दोस्तों इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1925 में। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई थी। इसको क्या कहते हैं? WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया वियना के बारे में कि आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। इसी तरह से आप जो जिनेवा के हैं उसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। जैसे हो गया, जैसे ये हो गया। अब जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है, मान लीजिए कोई बीमार हुआ, कहाँ गया? जिनेवा गया। जिनेवा में उसको घर फ़ोन करना है, बीमार हॉस्पिटल में है तो दूर संचार हो गया, घर फ़ोन करना है। अब घर फ़ोन करने के बाद उसे ये लगेगा कि अब थोड़ा ठीक हो गया हूँ, चलो मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, काम भी जिनेवा में करेगा। अब काम करने के बाद उसे लगेगा थोड़ा हेल्प की, मौसम के बारे में मान लीजिए किसी ने कहीं निकला, मतलब आप इस तरीके से याद करेंगे एक दूसरे को जोड़ते हुए, तो आपको पता होगा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ है? जिनेवा में है। तो आप उस तरह से एक दूसरे को जोड़ते हुए याद करेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा आपको। तो ये ट्रिक जो है इस तरीके से आप याद करिए तो आपको पल भर में इन सभी चीज़ों के बारे में याद हो जाएगा, एक दूसरे से कनेक्ट करके। क्योंकि आप देख ही रहे हैं जिनेवा में बहुत सारे मुख्यालय हैं, संयुक्त राष्ट्र के बहुत सारे जो उसके संस्थाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की, उसके बहुत सारे मुख्यालय जिनेवा में हैं। तो आप दोस्तों इस तरह से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो ये टॉपिक था हमने कवर कर लिया है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाएं जो जितनी भी थी उन सभी चीज़ों के बारे में, उनकी जो मुख्यालय हैं, और हमने आपको संयुक्त राष्ट्र के भी बारे में बता दिया कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान में इनके महासचिव कौन, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप इस चीज़ों को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये जितनी भी मैंने आपको रेड कलर की आप दिख रही होंगी, मैंने फुल फॉर्म लिखे हैं क्योंकि अक्सर इन चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम ना हो, आपको ये ना लगे कि हाँ पढ़े थे लेकिन उस टाइम याद नहीं आया। तो आप उसको नोट डाउन किए रहिएगा ताकि आपको बाद में उसको देखने का मौका मिल सके। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।